नमस्कार प्रणाम। स्कूटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। मेरे पीछे आप लोहिया पार्क देख पा रहे होंगे और आपको कुछ अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं समाजवादी पार्टी गढ़ में हूं। जी हाँ, मैं मैनपुरी में हूं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का अभेद किला कहा जाता है। आप इसे इस तरह से समझिए, पिछले 22 सालों से मैनपुरी पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कर्म भूमि मुलायम सिंह यादव की रही है। यहीं से वो चुनकर संसद तक पहुंचे, यहीं से वो मुख्यमंत्री बने और यहीं से वो रक्षा मंत्री तक का सफर तय करते हुए नजर आए। आज भले ही वो मौजूदा राजनीति में सक्रिय नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके 2019 में यहाँ से वो सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर जनता का साथ लगातार मुलायम सिंह के साथ बना रहा मैनपुरी सीट पर। हालांकि 2017 की अगर हम बात करें तो पासा जरूर पलटा। मोदी लहर के बीच में मैनपुरी की 4 सीट में 3 सीट तो सपा जीतने में कामयाब रही, लेकिन 1 सीट बीजेपी ने निकाली और योगी सरकार ने भी अपने बढ़ते कदम दिखाते हुए यहाँ पर राम नरेश अग्निहोत्री के रूप में मंत्री भी दिया। पिछले 4 सालों में क्या कुछ यहाँ पर बदला है, ये जानने की कोशिश स्कूटी रिपोर्टर करेगी जनता के बीच जाकर। तो चलती हैं और करते हैं यहाँ की पड़ताल। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं? वोट डालेंगे मैनपुरी विकास के आधार पे। जी बिल्कुल। 4.5 साल में विकास दिखता है आपको यहाँ पर हुआ है? जो भी विकास किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है यहाँ पर। और योगी सरकार में विकास मैनपुरी में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो राम नरेश अग्निहोत्री जी मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी ने कुछ नहीं किया? ना नहीं, वो जो कुछ किया भोगांव में किया है, ये मैनपुरी में कुछ नहीं किया। आप बताइए, आप भी सहमत हैं? राम नरेश अग्निहोत्री अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो जनता के लिए तो बाद में कुछ करेंगे। यहाँ जो भी विकास हुआ है आज तक वो समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी माने निल। ना बीजेपी को यहाँ से कोई वोट मिलेगा, ना यहाँ से कोई सीट निकलेगी बीजेपी की। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। जातीय समीकरण के आधार पर वोट डाले जाएंगे या फिर विकास के नाम पर वोट डाले जाएंगे? सुरक्षा के मुद्दे पर डाले जाएंगे। जो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी शासन में होती है वो इस वक्त रोक लगी हुई है। बिल्कुल टोटल गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। आप? हम हैं व्यापारी और व्यापारी को चाहिए सुरक्षा। पेट्रोल हो जाए 300 रुपए लीटर, लेकिन सुरक्षा मिले, कोई हमारी बेइज्जती ना कर पाए, वो नहीं हो रही। आप कह रहे विकास नहीं हुआ, ये कह रहे सुरक्षा कितनी ज्यादा है। की बात कर रहे हैं, गुंडे खुद ही बीजेपी वाले थे। अब ये कहते हैं प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा। दंगा करने वाले तो बीजेपी वाले हैं, ये दंगा करते थे। तो यही मान लेते हैं कि बीजेपी वाले गुंडा दंगा करते हैं, लेकिन दंगा तो नहीं हो रहा। मतलब तो ये कि दंगा नहीं हो, बीजेपी वाले करते हैं, मान लिया हमने, लेकिन दंगा तो नहीं हो रहा। शांति तो है। तो बात वही है ना कि चोर के हाथ में चाबी दे दी तो दंगा होगा कहाँ से? बात तो वो है। अगर देश सुरक्षित है तो बनी रहने दो। चोर पर चाबी, चोर पर चाबी बनी रहने दो। हम 150 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं भाई। एक अंधभक्तों के लिए एक पंप अलग खुलवा दिया जाए और हम लोगों के लिए एक अलग खुलवा दिया जाए। हम लोगों को 70 रुपए मिल जाए और अंधभक्तों को 200 रुपए लीटर मिल जाए, वो ज्यादा बेटर है। महंगाई से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सुरक्षा पहले है। सुरक्षा पहले? सुरक्षा कहाँ, मतलब कहाँ डकैती पड़ी जा रही है भाई? कहाँ कौन लूट जा रहा है? जितनी गुंडागर्दी इस राज्य में चल रही है, आज तक किसी राज्य में नहीं चली है। समाजवादी पार्टी के शासन में बैंक से 50,000 रुपए निकालने जाने तो एक आदमी संग जाए या असला ले जाओ। अभी 6 लाख निकाल लो, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है गुंडागर्दी खत्म हुई है पिछले 4.5 सालों से? हो गई, खत्म हो। सरकार बढ़िया काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सुरक्षित हैं आप? सुरक्षित है। मैं किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी? आप बताइए। बीजेपी को। बीजेपी सपा का गढ़ है और यहाँ पर देखिए बीजेपी सपोर्टर्स बहुत मिल रहे हैं और आम लोग हैं। आप बताइए किसको वोट देंगे? क्या किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी बनना चाहिए। बीजेपी की? आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह की धरती है। सरकार किसी की भी बने, यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीतता है। लेकिन यहाँ पर तो लोग हैं बहुत सारे कह रहे हैं कि विकास हुआ है और सपोर्ट पूरा बीजेपी की तरफ है। नहीं, विकास तो बीजेपी ने यहाँ मैनपुरी में कहाँ कराया? यहाँ जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी का कराया हुआ है। मैनपुरी में बीजेपी का कोई विकास नहीं है। मैनपुरी में बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया? पूरा विकास है, क्यों नहीं विकास है? आपको क्या विकास चाहिए? आप चाहे अस्पताल देखिए, चाहे आप कोई भी सेक्टर देखिए। जो कोल हमारा, हम लोग मेन जो बिजली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, कोल सेक्टर हमारा 22% डी ग्रोथ था। बीजेपी की सरकार के आने का 36% की ग्रोथ पे जा रहा है। चाहे हमारा रक्षा बजट देखिए, चाहे हमारा कुछ भी देखिए। आदमी कहता महंगाई महंगाई कौन सी सरकार में नहीं हुई? मुझे बताइए आप। सपा सरकार में महंगाई नहीं क्या? बसपा सरकार में महंगाई नहीं है क्या? आप कारोबारी हैं? जी मैं कारोबारी हूँ। एरिया मैनेजर मैक्लियोर्स फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड। कारोबार खत्म हो गए हैं।
इस गवर्नमेंट में आके कारोबार बचा ही नहीं, कारोबारी बचा कहाँ है? और ये गवर्नमेंट तो गरीबों की हत्या करने के लिए बनी हुई है। कारोबारी कह रहे हैं गरीबों को मार कि दो। दुकानदारी हमारी अच्छी चल रही है, हम खुश हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। कारोबार कोई नहीं चल रहा है, कारोबारी सब बेकार है, कारोबारी कुछ नहीं चल रहा है। देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है अपनी। जैसे हो सकता है मेरी सोच है मुझे दाल चावल पसंद हो, भाई साहब हो सकता है पनीर मटर पसंद हो, सोच अलग अलग है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से कहीं देखें या डाटा के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं कारोबार खत्म। दाल रोटी मिल जाए वही काफी है। क्या बताइए? मेरा भी वो तो दवा आप का किसको support कर रहे हैं? दवा का वो भी कारोबार छीनने है। के लिए तैयार है वो। किसके साथ हैं आप? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी के साथ। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर्स बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं, और बड़ी बात दरअसल इसलिए मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ये मुलायम सिंह की कर्म भूमि रही है, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली उनकी जो समाजवादी की जो विचारधारा है ना, उनकी जो विचारधारा एकदम अलग ही पड़ जाती है। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उनकी पॉलिसीज है ना, एक ग्रोथ के लिए नहीं, एक स्पेसिफिक विचारधारा के लोगों के साथ वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी जो विचारधारा है, अगर विकास के साथ वो सपोर्ट करते हैं और उनकी जो आप विकास को सपोर्ट कर रहे हैं, Yes, yes, आप yes. किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने काम कराया यहाँ पर? अखिलेश ने जितना काम कराया है इतना किसी ने नहीं करवाया। अखिलेश यादव ने 4 लाइन बनवाई। अखिलेश यादव का सभी विकास है, मैनपुरी में जो विकास है वो समाजवादी का विकास है। आप बताइए। अखिलेश को सपोर्ट करते हैं। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये देखिए, ये मैनपुरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, और ये यहाँ पर हम बस अड्डे के बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया था, और लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने भले ही काम किया हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो अखिलेश जी बनवा रहे हैं। अखिलेश, क्या काम अखिलेश ने किए हैं? मेरे गाँव में सड़क भी करवाई है, खरंजे भी करवाए और सारे काम करवाए। आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि बाबा जी ने जो ये गाय डलवाई है, इसमें किसान बर्बाद हो गया है, अन्न खाने को नहीं है, गाय पल नहीं रही है, ये कहाँ से आएगा? किसान ही बर्बाद हो जाएगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा? बाबा जी डबल अनाज देने से जनता को पाल देंगे क्या? जब किसान का अनाज ही पैदा नहीं होगा, क्या होगा आगे चल के? 50 रुपए का गेहूँ देंगे, ठीक है, आप बताइए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सरकार। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने के। अंकल आप इधर आइए, आप बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? वो तो बीजेपी की बनेगी सरकार, और क्या? बीजेपी की बनेगी। काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तभी लोगों को आराम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि सारा काम ये बस अड्डा भी अखिलेश ने बनवाया। तो अपने अपने जमाने में सभी का कर्तव्य है, सभी अपनी अपनी पार्टियों में काम करा। तो बीजेपी ने तो अभी तक काफी सड़कें बनवाई है। यहाँ पर देखिए मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। बाबा, आपने तो बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी, आपने सपा की भी देखी होगी, बीएसपी की भी देखी होगी, और बीजेपी की भी आप देख रहे हैं। कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? अब हमें तो कोई सी सरकार ने बात नहीं कर रही, किसी सरकार ने अच्छा नहीं किया आपके मुताबिक? हमें केवल मुलायम सिंह के अलावा। अच्छा, हाँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके मुताबिक कौन सी सरकार ने काम किया है? सपा सरकार है सर, हाँ, सपा सरकार। सपा सरकार। हाँ, ये भाजपा ने तो बहुत दुखी रख रखा है। क्या नहीं हो पाया जो आप उम्मीद कर रहे थे? कोई विकास कार्य नहीं, जो सारा विकास कार्य जो सपा का है, 2000 रुपए दे के सारी जनता को बिलवाए हुए हैं, सारी खेती जो है जानवरों द्वारा उजरवा रहे हैं। बाबा, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है यहाँ पर? बीजेपी ने। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो कुछ किया है अखिलेश ने किया है, मुलायम जी ने किया है। नहीं, बीजेपी ने किया, भूखों तो नहीं मार रही है, राशन दे रही, फ्री और दे रही है, पेंशन बढ़ा दी विकलांगों की, आश्रितों की, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, किस सरकार ने बेहतर काम किया है? अखिलेश सरकार ने बेहतर काम किया। इस वाली सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, 70 सालों तक बढ़ी, लेकिन इसमें तो 5-6 साल में उसकी दुगनी तिगनी बढ़ गई। इसलिए मेरे ख्याल से अखिलेश सरकार आनी चाहिए, बेहतर काम करेगी। बेहतर व्यवस्था मैनपुरी में किस सरकार में हुई? बेहतर व्यवस्था अभी चल रही है, अभी ठीक चल रही है, अभी योगी ठीक चल सरकार बढ़िया काम कर रही है। सही चल रही है बेहतर। वापसी किसकी होनी चाहिए? अब क्या जानकारी है बेहतर? आप बताइए, आपके मुताबिक कौन आना चाहिए? ये चल रही, यही ठीक चल रही फिलहाल तो। योगी की वापसी, आप बताइए किसकी वापसी होनी चाहिए? कौन सी सरकार बेहतर है? बेहतर बीजेपी। बीजेपी। आप बताइए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार बना पाएगी? आपका क्वेश्चन ये है, तो आप बताइए कौन सी सरकार बेहतर विकल्प दे रही है?
यहाँ पे खड़े हुए रोड पे जो बस स्टैंड को देखिए वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर बात करें मैनपुरी के विकास की तो आप देख लीजिए जर्जर इमारतें अपनी खुद की दशा बयां कर रही हैं। क्या लगता है कि मैनपुरी में क्या चेंज हुआ है? 10 साल पहले जो थी वही है, 15 साल पहले थी वही है। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ बदलाव नज़र नहीं आया है यहाँ पर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो अगर योगी सरकार की बात करें तो नई बसें चेंज करने से कुछ नहीं होगा, या पुरानी सरकारों की बात करें अखिलेश सरकार की तो अखिलेश सरकार में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो क्राइम रेट था वो दिन दूनी रात चौगुनी। क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है यहाँ के। आप बताइए, क्राइम कम हुआ है? गुंडागर्दी कम है। आप बताइए, गुंडागर्दी कम हुई? हाँ कम है। और गुंडागर्दी थी किस सरकार में? था अखिलेश में थोड़ी बहुत थी, लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि खत्म हो गई। और गुंडागर्दी रहती रही, खत्म नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत सही हुई, खत्म नहीं। कहना चाह रहे हैं, बताइए। अरे गुंडागर्दी हमें थोड़ी बहुत कम है, लेकिन है हर जहाँ में कम है, लेकिन कम हुआ है बीजेपी की सरकार में। काम कम हुआ है। जातीय समीकरणों पर वोट देंगे या फिर विकास के नाम पर वोट देंगे? विकास के नाम पे, विकास के नाम। अखिलेश यादव ने जितना काम किया इतना किसी ने नहीं किया। आप बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप बताइए। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए। किसी को भी वोट दे। किसको, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? किसी की भी बन जाए सरकार तो सरकार, राजा राजा होता है, जनता जनता होती है। उम्मीद किससे है? उम्मीद सब जो लड़ रहे हैं, जो बिना उम्मीद पे लड़ रहे हैं, सब उम्मीद पे ही लड़ रहे हैं। आम जनता की उम्मीद किससे है? जनता की उम्मीद ऐसे अभी बीजेपी पे कर लिया, सपा पर तो उम्मीद है सब पे बनी रहती है, जो अच्छा करेगा उसका दोबारा। आप बताइए। सपा। सपा। आप बताइए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पहचान है और मुलायम सिंह यादव जो है बहुत सीट लेके आएंगे। और काम योगी जी ने बहुत किया और अमित शाह उन्होंने किया, सभी लोगों ने बहुत किया, विकास का काम भी अच्छा किया। तो आप तो सबको रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर दे रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल अच्छा दे रहे हैं। उसने काम किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पहचान है। अब योगी जी अभी आए हैं तो दाना और पानी बांट रहे हैं, मेडिकल बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और लड़कियों के लिए जो सुरक्षा का काम किया है वो बहुत अच्छा है। ये बात है, क्योंकि सीट जो है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की सीट जो एक जो है ये उनकी है राजू यादव। साइकिल देखिए, साइकिल सवारी है और ये कह रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। आप बताइए। देखो, मैनपुरी गढ़ जो समाजवादी पार्टी का रहा है हमेशा, लेकिन जब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा, जब तक राजा जो है टैक्स वसूली करेगा जनता से और उसका दुरुपयोग करेगा, और ये टैक्स वसूली जब बंद कर दी जाएगी तो जनता के पास, जब तक भारत सोने की चिड़िया रहा, जब तक जनता के पास टैक्स वसूली नहीं की गई, और जब तक टैक्स वसूली गई सरकार के पास पैसा रहेगा, सरकार उसका दुरुपयोग करेगी। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? सपोर्ट मैडम, इतना अच्छा काम किया जितना अभी तक किसी ने नहीं किया आज तक 50-60 साल से। योगी मोदी क्या नहीं किया गरीबों के लिए? शौचालय, हाईवे, एक्सप्रेस वे, राशन हर महीना फ्री 2-2 बार। मैनपुरी के लिए क्या किया? मैनपुरी के लिए, पूरे यूपी के लिए किया, पूरा इंडिया किया। कोई मैनपुरी पर्टिकुलर थोड़ा, पूरा भारत है, एक है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सपा की। योगी सरकार ने काम नहीं किया? हाँ किया है। सपोर्ट सपा को क्यों फिर? इच्छा है सभी की अपनी अपनी। जातीय समीकरण पे वोट जाने वाला है या फिर विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या? किस पर वोट करना चाहिए, जातीय समीकरण पे या विकास पे वोट करने जा रहे हैं? विकास पे। विकास पे। किसकी सरकार आ रही है? सरकार अखिलेश। तो ये है जनता जनार्दन की राय, आपने सुनी। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कई ऐसे भी लोग थे जो मानते हैं कि मौजूदा सरकार ने काम किए हैं और जातीय समीकरण के अलावा विकास प्राथमिकता होगी, वोट देने का आधार विकास ही होगा। मैनपुरी से आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलाकों में जानते हैं वहाँ जनता की राय। बताइए, आप किसके साथ हैं? ऐसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो है सही हो रहा है और जनता सब सही उसको नेता चुनना चाहती है। यानी वापसी योगी सरकार की? अब पता तो यही लग रहा है। आप किसके साथ हैं? हम सबके साथ है, जनता है और उसी साथ हम भी है। तो मैनपुरी में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। शॉपिंग
के साथ साथ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर महिलाओं से हम बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम ही महिलाएं जो हैं वो कैमरा फेस कर रहे हैं, ये देखने में आया है। बहरहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। चुनाव बेहद नजदीक है मैम, किसको सपोर्ट करने जा रही हैं? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी जी, क्यों? बस अच्छा है उनका रिजल्ट जो भी है। महिलाएं सुरक्षित है जी। आपका वोट बना हुआ है? जी बिल्कुल बना है। आपको हम इतने छोटे तो नहीं लगते हैं। ये नहीं, आपकी उम्र से त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। साबुन से नहाते हैं इसीलिए हमारी। चलिए आप मुद्दे पे आते हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है? जी यूपी में तो बीजेपी ही बनेगी। योगी जी, योगी प्लस यूपी प्लस योगी उपयोगी, मोदी जी का नारा था शाहजहांपुर की रैली में, तो हम लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हैं और हम चाहते भी यही हैं कि योगी जी आए। क्यों चाहते हैं, क्या काम किया है? बहुत, जैसे अभी आपने पूछा, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और जो रोड वगैरह काफ़ी थी बेकार, वो भी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक अच्छी हो गई हैं। ठीक है, तो आप मानते हैं विकास हुआ है? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की बने, सीधी सीधी वो मेरा माहौल लगे, बीजेपी की बने इस बार। तो बढ़िया विकास है बीजेपी में, सब गुंडागर्दी सब बंद है, सब बढ़िया काम चल रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हो वो रोटी खा रहे हो, अब बिना करेंगे तो क्या सुना, गुंडागर्दी वार नहीं, सरकार बंद है। और क्या? ठीक है, आप बताइए क्या बताएं, किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आ रही है, अब ये क्या मालूम किसी सरकार आ रही है। आप बताइए क्या, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम अखिलेश को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश को।